आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है होने वाली तो कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसके चक्कर में रजिस्ट्री ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देती है। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, पहली चीज है सेक्शन 9 के अंदर अगर आपका ट्रेडमार्क बहुत कॉमन है, जेनरिक वर्ड आपने यूज कर लिया है तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा अगर उसका सेकेंडरी मीनिंग मार्केट के अंदर डेवलप नहीं किया। जैसे बेस्ट शूज फॉर फुटवियर रिजेक्ट हो जाएगा, बेस्ट शूज आप पहली क्वालिटी बता रहे हो, फास्ट डिलीवरी फॉर कुरियर पहले रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेडमार्क कभी भी एक्सेप्ट नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, मतलब आपका मार्क अपने आप में ही क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। जैसे स्वीट मैंगो हो गया फॉर मैंगो प्रोडक्ट्स, कभी नहीं होगा। कोल्ड आइसक्रीम ट्रेडमार्क हो गया, ये भी नहीं होगा अगर आप सेकेंडरी मीनिंग डेवलप नहीं करते हो मार्केट के अंदर। अगर मैं 1 डिकेड से ऊपर का यूजर ले आता हूँ, सेकेंडरी मीनिंग ले आता हूँ, अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू जनरेट करता हूँ तो मेरे को मिल सकता है, विदाउट यूजेज आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, आपने एफिडेविट लगा दिया कि आप 20 साल से यूज कर रहे थे बट आपने प्रॉपर इनवॉइसेज और एविडेंस प्रोवाइड नहीं करे। इनवॉइस प्रॉपर नहीं, एविडेंस प्रॉपर नहीं है, रजिस्ट्री उसके चक्कर में रिफ्यूज कर सकती है। तो कभी भी आप एफिडेविट लगाते हो कि आप 10 साल 15 साल 12 साल से यूज कर रहे हो तो उसका इनवॉइस देना, एफिडेविट देना, डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। इसके बाद आता है सिमिलर और आइडेंटिकल मार्क्स सेक्शन 11 के अंदर, मतलब नाइकी था NIKE, मैंने कर दिया नाइकी NIK ट्रिपल ई कर दिया, वो भी रिफ्यूज हो जाएगा, नाइकी से कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। एडिडास था, मैंने एबीबास फाइल कर दिया। तो ऐसे ट्रेडमार्क जो बड़ी ब्रांड नेम से मिलते जुलते हैं वो भी डेफिनेटली रिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब किसी भी ब्रांड से आपका मिलता जुलता ट्रेडमार्क मिल गया आसपास भी और अच्छा खासा ब्रांड है तो वो रिफ्यूज हो जाएगा सेक्शन 11 के अंदर। वेल नोन ट्रेडमार्क ये भी रिफ्यूज हो जाते हैं अगर आपने इनसे मिलता जुलता ट्रेडमार्क फाइल कर लिया। क्योंकि देखो, जैसे टाटा है, रिलायंस है, गूगल है, बजाज है, एप्पल है, कोलगेट है, डेल है, इनके किसी भी क्लास के अंदर आप जाके फाइलिंग करोगे ना, रजिस्ट्री रिफ्यूज कर देगी। क्योंकि अब इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं, घर घर ये ब्रांड्स पहुंच चुके हैं कि हर एक आदमी इजीली इनको रिकॉल कर सकता है। तो जो भी बड़ी ब्रांड है, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, टाटा, रिलायंस, गूगल, बजाज, गोदरेज, कोलगेट, डेल, एप्पल, जो बड़ी ब्रांड्स है उनके ब्रांड नेम को आप कॉपी करोगे किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर, वो भी रिफ्यूज हो जाएंगे। प्रोहिबिटेड मार्क्स, अब ये कौन से मार्क होते हैं? मैंने एक ट्रेडमार्क फाइल करा, उसमें लोगो था, उसमें नेशनल फ्लैग साथ में लगा दिया, वो रिफ्यूज हो जाएगा। अशोक चक्र रिफ्यूज हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का नाम मेरे यहाँ तो लोगो में आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, वो भी रिफ्यूज हो जाएगा। गवर्नमेंट का कोई भी सिंबल, वापस रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का कोई भी यूज होने वाला सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारे मार्क डायरेक्टली रिफ्यूज होते हैं। ऑफेंसिव एंड इमोरल वर्ड्स, मतलब कोई वर्गल चीज आपने यूज कर ली हो अपने ब्रांड नेम के अंदर, या रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हो, इमोरल हो, वो भी डायरेक्टली रिफ्यूज हो जाएंगे। शेप ऑफ गुड्स भी डायरेक्टली रिफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने बॉटल का नीचे का ढक्कन या शेप फाइल कर दिया ट्रेडमार्क में, अब बॉटल का जो ढक्कन है वो कॉमन है, वो एक फंक्शनल पार्ट है, नॉट ट्रेड का पार्ट है, तो वो भी रिफ्यूज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। सरनेम और पर्सनल नेम विदाउट प्रॉपर यूज रिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मेरा जो ब्रांड नेम है उसका प्रॉपर यूज नहीं है, डिकेड्स पुराना, वो रिफ्यूज है। सर के उसने ट्रेडमार्क फाइल करा है ऑल 45 क्लासेस के अंदर, सारे रजिस्टर्ड है, सारे रिन्यूड है। क्यों? SR के बड़ी ब्रांड है, क्रिएटर्स के नाम रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे अनअकैडमी का क्रिएटर था, उसने अपना ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराया, मतलब खुद का नाम था जो पर्सनल, ऐसा ब्रांड नेम उसको रजिस्टर्ड करा लिया, बट उसका 5-6 साल पुराना यूज था, ब्रांडिंग थी, मार्केटिंग थी, 300-400 पढ़ने की एविडेंस सबमिट की गई थी, तब जाके वो मार्क रजिस्टर्ड हुआ। आपने कॉमन नेम उठा लिया, ब्रांड वैल्यू नहीं है, गुडविल नहीं है, सेकेंडरी मीनिंग नहीं है, कभी रजिस्टर्ड नहीं होने वाला, इस चीज का ध्यान रखना। बैड फेथ में हमने फाइलिंग करी है कि भैया कोई बड़ी ब्रांड थी, मैंने चुपके से देखा या तो उसका रिन्यूअल टाइम बचा है या कुछ बचा है, या आसपास उसके किसी दूसरी क्लास में आके फाइलिंग कर दिया, सेक्शन 11 मार्क वो निकल के आ गया, तो भी रिफ्यूजल हो जाएगा। गलती से एक्सेप्ट हो भी गया, बड़ी ब्रांड है, आप जनरल में जाओगे, अपोजिशन डाल देंगे, लीगल नोटिस देंगे, आप पर अल्टीमेटली केस हो जाएगा। जियोग्राफिकल नेम भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जैसे कश्मीरी एप्पल नहीं होगा, जयपुर कुर्ती नहीं होगा, दिल्ली शूज बाजार नहीं होगा, ठीक है, उदयपुर प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक और जो एरिया उसको बता रहे हैं, तो ये मार्क कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होते। इस चीज़ को ध्यान रखना कि पर्टिकुलर एरिया को लेते हुए आपने उस ब्रांड नेम को अप्लाई कर दिया। हाँ, उदयपुर, आपने कोई उदयपुर के साथ ऐसा वर्ड जोड़ दिया जो रिलेशन में नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। जैसे बताता हूँ, अजमेर ASI करके, अब ASI का कोई मीनिंग नहीं था तो वो मार्क वर्ड मार्क के अंदर जाके रजिस्टर्ड हो गया। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एक सिटी का नेम साथ में ले रहे हो तो एक ऐसा वर्ड साथ में होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग ना हो और उसका मीनिंग आपने मार्केटिंग करके, मतलब ब्रांड वैल्यू आपने जनरेट करी, इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉमन ट्रेड नेम्स जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं वो भी रिफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ प्रेजिंग नेम्स ये भी रिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि सेल्फ प्रेजिंग नेम्स आपको फाइल नहीं करने तो विद यूजर करने, अगर आपके पास मार्केटिंग ब्रांडिंग में बहुत पैसा लगा तभी करना। जैसे सुपर क्वालिटी, बेस्ट चॉइस, नंबर 1 प्रोडक्ट, ये सारे मार्क रिजेक्ट हो जाते हैं जो अपने आप में खुद को डिस्क्राइब कर रहे हो और क्वालिटी में ऊपर रख रहे हो। आपने एब्रीवेशंस का यूज करा फॉरेन वर्ड्स का, जैसे फ्रेंच वर्ड है,
अब उसका इंडिया में मीनिंग क्या है, बेस्ट क्वालिटी, वो भी रिफ्यूज हो जाएगा। आपने नंबरिंग मार्क का यूज करा जैसे 1 2 3 365, ये जेनरिकली वीक होते हैं, ये भी रिफ्यूज हो जाते हैं जब तक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग ना हो और लॉन्ग यूजेस का प्रूव ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ जैसे आपने एब्रीवेशंस का यूज करा हो, ABC प्राइवेट लिमिटेड, रिफ्यूज हो जाएगा। ये अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये जेनरिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। XYZ एंटरप्राइजेस, ये भी बहुत जेनरिक है, तो ऐसे वर्ड्स अपन को फाइल नहीं करने। और ऐसे ब्रांड नेम्स जो कि बड़े ब्रांड नेम से साउंड के सिमिलर हो, लुक के सिमिलर हो, मीनिंग के सिमिलर हो, रिफ्यूजल आ जाएगा। जैसे सनलाइट है, SUNLIT, मैंने फाइल कर दिया सनलाइट, LIGHT, रिफ्यूज हो जाएगा। समझनी पड़ेगी कि बड़े ब्रांड से अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो रिफ्यूजल के चांस आपके बढ़ जाएंगे। क्लास ओवरलैप करके आप दिमाग लगा रहे हो कि भैया एक ब्रांड है वो क्लास 30 में बड़ी है, 35 में, 42 में, आपने 29 में फाइलिंग कर दी तो भी रिफ्यूजल आ जाएगा, क्योंकि क्या है, बिजनेस रिलेटेड है, उसके आसपास का बिजनेस आप कर रहे हो। या क्लास 25 में कपड़ों का काम कर रहा है, जूतों का करना घुस गए, तो भी रजिस्ट्री रिफ्यूज कर देगी कि कपड़े और जूतों के बीच में भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ब्रांड कपड़े बना रही थी, कल को जूते भी यही ब्रांड बनाएगी, तो वहां पे भी आपको रिफ्यूजल मिल जाएगा कि क्लास 25 में एक बंदा कपड़े बना के रजिस्टर्ड था, आप जूता बेचने उसी क्लास के अंदर उसी ब्रांड नेम को पहुंच गए, रिफ्यूजल आ जाएगा। प्रायर यूज भी देखा जाता है। अगर कोई 2023 का मार्क है, 2023 का रजिस्टर्ड है, 2023 की एप्लीकेशन है, परपोज टू यूज है, बट आपने 2018 का यूजर दिखा दिया, 15 का यूजर दिखा दिया, तो आप प्रायर यूजर हो गए, फिर राइट्स आपके मिलेंगे, आपका मार्क भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। उसका मार्क ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा, उसके लिए आपको पिटीशन पेश करनी पड़ेगी कि ये इसका यूजर नहीं है, गलती से रजिस्टर्ड हो गया, इसको सेक्शन 47 के अंदर लगा के रिमूव किया जाए, ये नॉन यूजर है इसका। फिर आता है लोगो का इशू। आपने है ना अपना जो लोगो है बड़ी ब्रांड से इंस्पायर होकर कॉपी करके बना दिया, वो मार्क भी रिफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन में आपने क्या करा, कॉमन वर्ड्स को बहुत ज्यादा उठा लिया और उसका यूजेस नहीं है, वो मार्क भी रिफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन ला रहे हो तो फिर अच्छा आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और एक सेक्शन 47 है, यहाँ पे क्या है, देखो ये रजिस्टर्ड तो हो जाएगा मार्क आपका परपोज टू बी यूज बेसिस पे, बट अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, 5 साल का टाइम निकल गया, वो पिटीशन पेश कर देता है रेक्टिफिकेशन के अंदर, तो मेरा मार्क रिमूव हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। समझ गया आप बात को। ज़ेप्टो वाले केस में हुआ था, एक बंदा 2013-14 से उस मार्क को रजिस्टर्ड करवा के बैठा था, बट कभी यूज़ नहीं करा, रिन्यूअल भी डाल दिया। 2021 में ज़ेप्टो कंपनी आ गई, उसको मालूम पड़ा भैया बड़ी पार्टी आई, मैंने यूज़ तो करा नहीं है, इनसे अच्छे पैसे लेता हूँ। एक्सटॉर्शन के चक्कर में, नॉन यूज़ के चक्कर में वो बंदा केस ही हार गया कोर्ट के अंदर बैठ के। तो आप इन चीज़ को समझो कि अगर आप किसी ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा लेते हो, उसका यूज़ नहीं करते हो लंबे समय तक, कोई दूसरी ब्रांड आई उसका यूज़ दिखा के मार्केटिंग करके गुडविल जनरेट करके ट्रेडमार्क ले गई, तो आपके ट्रेडमार्क के राइट्स खत्म हो गए। रिलीजियस नेम को आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हो, जैसे शेप ब्रांड है अल्कोहल, ऐसा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड कभी नहीं होगा। अल्लाह फूड्स रजिस्टर्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो सकती है, इसके चक्कर में ब्रांड नेम रिफ्यूज हो जाते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल मार्क्स जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे किसी ने लॉन्च कर दिया सोनी बैंक, अब बैंक वर्ड आ गया ना, इजीली ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ लिखा हुआ इजीली ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस जहाँ लिखा हुआ इजीली ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। इन पे ऑब्जेक्शंस आती है, प्रॉपर आपको रिप्लाई देना पड़ता है, हर चीज़ में क्लियर करना पड़ता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी ऐसा रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस है आपके पास इंश्योरेंस बेचने का इंडिया के अंदर, तब जाके आपको यहाँ पे अप्रूवल्स मिलती है, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड होता है कि भाई अब ऐसा बैंक जैसे HDFC बैंक है वो रजिस्टर्ड है, तो बैंक का लाइसेंस है या नहीं वो देखा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस है या नहीं देखा जाता है, इंश्योरेंस का लाइसेंस है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते समय, नहीं तो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।